हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचि महाजन। और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एमएस एक्सेस में डेटा टाइप्स क्या होता है और किस तरीके से डेटा टाइप्स का यूज किया जाता है। चलिए अपन देखते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स का मतलब है डेटा का प्रकार। एमएस एक्सेस में जब हम कोई कई फील्ड कॉलम बनाते हैं तो हमें यह बताना होता है कि उस फील्ड में किस तरह का डेटा आएगा, टेक्स्ट, नंबर, डेट, करेंसी आदि। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर स्टूडेंट का नाम है तो टेक्स्ट में जाएगा, मार्क है तो वो नंबर में, और डेट ऑफ बर्थ है तो डेट एंड टाइम में जाएगा। आगे अपन देखते हैं कि जब हम एमएस एक्सेस में टेबल बनाते हैं तो हर कॉलम के लिए तय करते हैं कि उसमें कैसा डेटा आएगा। इसे ही हम डेटा टाइप बोलते हैं। मतलब अगर हम उसमें क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कैसा डेटा आएगा तो उसे हम डेटा टाइप कहते हैं। आगे चलते हैं डेटा टाइप क्यों जरूरी होते हैं। अब आप डेटा टाइप्स क्या होते हैं ये तो पता चल गया, लेकिन क्यों जरूरी होते हैं हमको ये भी पता होना चाहिए। तो डेटा टाइप क्यों जरूरी होते हैं? सही डेटा स्टोर करने के लिए, कैलकुलेशन और फिल्टर के लिए, मेमोरी की बचत के लिए और कंसिस्टेंसी के लिए। डेटा को सही तरीके से स्टोर करना हो, कैलकुलेशन और फिल्टर करना हो, मेमोरी की बचत करना हो और कंसिस्टेंसी अगर आपको बढ़ानी हो तो आप किसका यूज करेंगे, डेटा टाइप्स का यूज करेंगे। इसीलिए ये जरूरी होते हैं। आगे देखते हैं अब डेटा टाइप्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आता है शॉर्ट टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, अगर आप टेबल कोई बना रहे हैं उसमें शॉर्ट टेक्स्ट यूज करते हैं तो किस किस के लिए यूज करते हैं? नाम के लिए, शहर के लिए, फोन नंबर के लिए, जैसे शब्द के लिए। लिमिट इसकी 255 कैरेक्टर्स होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। लॉन्ग टेक्स्ट लंबे विवरणस के लिए या पैराग्राफ्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कमेंट्स या फीडबैक देना हो। फिर आता है आपका नंबर। नंबर डेटा टाइप का यूज क्यों किया जाता है? संख्याओं के लिए, जैसे एज हो गए, डिजिट्स हो गए, प्राइस हो गई आदि। यूज गणना के लिए। फिर होता है डेट एंड टाइम। इसका यूज क्यों जाता है? तारीख के लिए, तारीख और समय के लिए, जैसे जन्म तिथि, डेट। आगे होता है फिर करेंसी डेटा टाइप। पैसे से जुड़ा डेटा, हजार जैसे रुपीज वगैरह का साइन है ना, इसलिए। ऑटो नंबर एक हर नए रिकॉर्ड को यूनिक आईडी देता है। जो ऑटो नंबर होता है वो हर एक नए रिकॉर्ड को क्या देता है, यूनिक आईडी देता है। यस और नो जो डेटा टाइप होता है वो सिर्फ दो ही विकल्प देता है, हाँ या ना। जैसे हम लोग बहुत सारी जगह पे आता है ना कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। आगे आता है हमारा हाइपरलिंक और अटैचमेंट। हाइपरलिंक एंड अटैचमेंट जो होता है, हाइपरलिंक किसी वेबसाइट को लिंक करने के लिए यूज किया जाता है, अटैचमेंट कोई फाइल को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ये भी क्या होता है, हमारा डेटा टाइप होता है। आगे चल के देखते हैं कैलकुलेटेड। फील्ड के बीच फॉर्मूले से कैलकुलेशन करना, उसके लिए अपन कैलकुलेटेड डेटा टाइप यूज करते हैं। सारांश मतलब इसका कंक्लूजन क्या होता है, डेटा टाइप्स की सूची, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड, सारे डेटा टाइप्स होते हैं। जब हम टेबल में कोई भी फील्ड डालते हैं तो उस फील्ड में हमको कोई ना कोई डेटा टाइप सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें अपन ने देख ली कि किस डेटा टाइप का किस लिए यूज किया जाता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।